बहुत समय पहले पृथ्वी के सबसे गहरे महासागर में नीलम नगरी नाम का एक सुंदर साम्राज्य था। नीलम नगरी में जादू बसा था। यह नगरी समुद्र के नीले पानी में बसी थी और चारों ओर बहुमूल्य रत्न, चमचमाते मोती और दुर्लभ समुद्री जीव इसे सजाते थे। यहाँ जलपरियां रहती थीं जो इस समुद्री संसार की रक्षक थीं। जलपरियों के राजा रानी, राजा संबल, समुद्रेश्वर और रानी मृणालिनी नीलम नगरी के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक माने जाते थे। उनका साम्राज्य शांत और खुशहाल था। रानी मृणालिनी के पास ऐसी जादुई शक्ति थी जिससे वह पूरे समुद्र को देख सकती थी। उनकी सबसे छोटी बेटी मेहर थी। मेहर नीलम नगरी की सबसे सुंदर, चंचल और जिज्ञासु जलपरी थी। उसके लंबे नीले बाल, चमचमाती पूंछ और आंखें उसकी मासूमियत और साहस को दर्शाती थीं। उसे समुद्र के हर कोने में जाने और नई चीजों को खोजने में बहुत रुचि थी। मेहर अक्सर अपनी सबसे करीबी दोस्त सोना, जो एक सुनहरी मछली थी, के साथ पूरे समुद्र में घूमती थी। सोना बहुत बुद्धिमान थी और मेहर के लिए एक संरक्षक की तरह थी। वही अक्सर मेहर को इंसानों की सतह पर जाने से रोकती थी। सतह की दुनिया खतरनाक है, सोना ने एक दिन मेहर से कहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि वहां क्या है, वह दुनिया कैसी है। मेहर ने उत्तर दिया। सोना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह जानती थी कि मेहर को रोक पाना मुश्किल है। एक दिन मेहर की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह सोना की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए समुद्र की सतह पर चली गई। वहां उसने एक ऐसी दुनिया देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सूरज की रोशनी समुद्र की लहरों पर नाच रही थी। हवा में मीठी खुशबू थी। मेहर ने किनारे पर एक नाव देखी। नाव पर कुछ लोग बैठे थे, जिनमें से एक युवक बहुत अलग दिख रहा था। उसका नाम आरव था। वह एक खोज करता था जो समुद्र की गहराइयों और उसके रहस्यों को समझने के लिए निकला था। आरव अपनी किताब में कुछ नोट कर रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दृढ़ता झलक रही थी। मेहर ने पहली बार एक इंसान को इतने करीब से देखा। वह चुपचाप पानी के पीछे छिपकर उसे देख रही थी, लेकिन तभी एक लहर ने उसे नाव के करीब धकेल दिया। आरव ने उसकी झलक देखी और पूछा, तुम कौन हो? मेहर डर गई और तुरंत पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गई। अगले दिन मेहर फिर सतह पर गई। इस बार उसने देखा कि आरव समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ था। आरव ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम्हें कल देखा था। क्या तुम सच में इस समुद्र की कोई परी हो? मेहर ने धीरे से जवाब दिया, तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती। आरव ने कहा, मेरा नाम आरव है। मैं यहां समुद्र की गहराइयों और उसके रहस्यों को जानने के लिए आया हूं। तुम कौन हो? मेहर ने बस मुस्कुरा दिया और कहा, मैं यहाँ की लहरों की आवाज सुनने आई हूं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी, लेकिन मेहर ने अपनी असली पहचान अभी भी छिपा रखी थी। इस बीच नीलम नगरी में खतरे के बादल छा गए। एक दुष्ट जादूगर तिमिर, जो समुद्र की सारी जादुई शक्तियों पर कब्जा करना चाहता था, नीलम नगरी को अपना अगला लक्ष्य बना चुका था। तिमिर ने समुद्र के कई हिस्सों पर अपना काला जादू फैलाना शुरू कर दिया था। रानी मृणालिनी ने देखा कि समुद्र के कई कोने तिमिर के प्रभाव में आ चुके हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, हमें सावधान रहना होगा। तिमिर हमारी नगरी पर हमला कर सकता है। मेहर की सतह पर जाने की खबर नीलम नगरी में फैल चुकी थी। रानी मृणालिनी को यह पता चला तो उन्होंने मेहर को बुलाकर डांटा, तुम्हें इंसानों की दुनिया से दूर रहना चाहिए था। दुनिया के लिए खतरा है, रानी ने कहा। मेहर ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की, वे इतने बुरे नहीं हैं मां। मैंने एक इंसान से दोस्ती की है, वह अलग है। रानी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तिमिर को पता चला कि तुमने इंसानों से संपर्क किया है तो वह इसका फायदा उठा सकता है। तिमिर ने अपनी सेना के साथ नीलम नगरी पर हमला कर दिया। उसकी जादुई शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि जल परियां उसे रोकने में असमर्थ हो गईं। मेहर ने देखा कि उनकी नगरी खतरे में है। उसने तुरंत सतह पर जाकर आरव से मदद मांगी। उसने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा, मैं एक जल परी हूं और मेरी नगरी पर एक दुष्ट जादूगर ने हमला कर दिया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। नीलम नगरी में एक बड़ा युद्ध हुआ।
जलपरियों और इंसानों ने मिलकर तिमिर और उसकी सेना का सामना किया। मेहर ने अपनी मां और बहनों के साथ अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तिमिर को कमजोर किया। आरव और उसके साथी बहादुरी से लड़े और तिमिर की सेना को हराने में मदद की। तिमिर की हार के बाद नीलम नगरी में शांति लौट आई। रानी मृणालिनी ने इंसानों की मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया और आरव को नीलम नगरी का मित्र घोषित किया। लेकिन मेहर और आरव को पता था कि वे हमेशा एक साथ नहीं रह सकते। हम अलग अलग दुनियाओं के हैं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी, मेहर ने कहा। तुम मेरी सबसे बड़ी खोज हो, मेहर, आरव ने उत्तर दिया। मेहर ने समुद्र की गहराइयों में लौटते हुए आरव को अलविदा कहा। आज भी जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे मेहर और आरव की दोस्ती की कहानी सुना रही हों। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और साहस हर बाधा को पार कर सकता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।